जंगल का आखिरी राज, द लास्ट सीक्रेट ऑफ द जंगल। हजारों साल पहले दुनिया ऐसी नहीं थी जैसी आज है। तब इंसान और जानवर दुश्मन नहीं, दोस्त हुआ करते थे। दोनों एक ही भाषा बोलते थे, एक ही थाली में खाते थे। पर फिर इंसान के अंदर लालच आ गया। उसने कुदरत को अपना गुलाम बनाना चाहा। कहते हैं कि जंगल की ऋषियों ने गुस्से में आकर इंसानों की सुनने की शक्ति छीन ली। जानवर बोलते रहे, पर इंसानों के लिए वो सिर्फ शोर बनकर रह गया। वक्त गुजरा, शहर बने और लोग इस पुरानी दोस्ती को भूल गए। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आर्यन, एक 10 साल का बच्चा जिसे शहर के शोर से ज्यादा सुकून जंगल की खामोशी में मिलता था। एक दिन जब वो एक बिमर गाली के कुत्ते को रोटी खिला रहा था, यूस एहसास हुआ कि वो कुत्ता सिर्फ भूखा नहीं था, बल्कि किसी गहरे दर में था। आर्यन जंगल की तरफ गया। वहां एक पुरानी नदी के पास यूज एक चमकता हुआ स्टोन टैबलेट, पत्थर का शिलालेख, मिला। जैसे ही उसने उस पर हाथ रखा, दुनिया बदल गई। अचानक यूजे चिड़िया की चहचहाट में संगीत नहीं, बल्कि एक चीख सुनाई दी, भागो, पहाड़ गिरने वाला है। उसने देखा कि एक हाथी रो रहा है और कह रहा है, इंसानों ने जमीन खोद दी है, अब ये जंगल हमें निगल जाएगा। आर्यन दंग रह गया। यूसे जानवरों की हर बात समझ आ रही थी। यूसे पता चला कि एक भयानक लैंडस्लाइड, जमीन खिसकना, होने वाला है जो पूरे गांव और जंगल को खत्म कर देगा। आर्यन भागता हुआ गांव गया। उसने चिल्लाकर कहा, सुनो, सब लोग यहाँ से हटो, पहाड़ गिरने वाला है। जानवर कह रहे हैं कि खतरा है। लोग हंसे। किसी ने कहा, बच्चा पागल हो गया है, जानवर कहीं बात करते हैं। निराश होकर आर्यन वापस जंगल गया। वहां उसकी मुलाकात विक्रम से हुई, एक पुराना भूरा शेर जिसके चेहरे पर कई निशान थे। आर्यन को डरता देख विक्रम ने धीरे से कहा, तुम सुन सकते हो छोटे इंसान? सदियों बाद किसी ने हमें सुना है। हमारी भाषा सिर्फ वही समझता है जिसका दिल साफ हो। पर याद रखना, ये ताकत सिर्फ आज के लिए है। आर्यन ने शेर से मदद मांगी। दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। जब आधी रात को पहाड़ से पत्थर गिरने लगे, तब आर्यन ने जानवरों को एक साथ ललकारा। हाथियों ने रास्ता साफ किया, बंदरों ने पेड़ों से इशारे किए, और आर्यन ने गांव वालों को उन रास्तों पर चलाया जहां से मौत उन्हें छू नहीं सकती थी। लोग हैरान थे कि कैसे जंगली जानवर उन्हें रास्ता दिखा रहे हैं। एक हाथी ने एक बूढ़ी औरत को अपनी पीठ पर बिठाया, तो एक कुत्ते ने एक बच्चे को खतरे से बाहर निकाला। उस रात सदियों पुरानी दुश्मनी खत्म हो गई। सुबह हुई। सब सुरक्षित थे, पर आर्यन को महसूस हुआ कि उसे अब जानवरों की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। वो दोबारा सिर्फ शोर बन गई थी। वो भगा भगा विक्रम शेर के पास गया। विक्रम ने अपनी आंखें झुकाई और एक आखिरी बार आर्यन के दिमाग में उसकी आवाज़ गूंजी, तुम्हारा काम पूरा हुआ। हम बोलते तो हमेशा हैं, बस तुम इंसान अब सुनना मत छोड़ना। भाषा की ज़रूरत दुश्मनों को होती है, दोस्तों को तो सिर्फ एहसास काफ़ी है। आर्यन ने मुस्कुराकर शेर को गाले लगाया। यूस अब भाषा की ज़रूरत नहीं थी। वो जान गया था कि हर धड़कन एक ही भाषा बोलती है, मोहब्बत।